वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर में खुला प्रदेश का पहला बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। स्मार्ट कार्ड से मिलेगी फुल चार्ज बैटरी। तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच इंदौर में बैटरी स्वैपिंग स्टेशन शुरू हो गए हैं। स्मार्ट कार्ड से एटीएम की तरह वाहन चालकों को खाली बैटरी के बदले फुल चार्ज बैटरी मिलेगी। प्रदेश के ये पहले बैटरी स्वैपिंग स्टेशन इंदौर में 2 जगह उषानगर और परदेशीपुरा में शुरू हुए हैं। मुंबई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी वोल्टअप ने इसकी शुरुआत की है। बैटरी स्वैपिंग की सुविधा फिलहाल व्यावसायिक वाहनों के लिए शुरू की गई है। भविष्य में दुपहिया वाहनों को भी स्वैपिंग की सुविधा मिल सकेगी। स्टेशन पर पंजीकृत वाहनों को तय शुल्क के बदले नई बैटरी दी जा रही है। 5वीं अभिव्यक्ति वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन 28 से 30 तक। 5वीं अभिव्यक्ति वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन 28 से 30 मई तक रानी दुर्गावती संग्रहालय की कला वीथिका में किया जाएगा। इस समूह कला प्रदर्शनी में चित्रकला, मूर्तिकला, रिसाइकल लैंप का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी की मूल थीम रचनात्मक विचार की एक आत्म अभिव्यक्ति है। इस प्रदर्शनी को क्रिएटिव कला क्यूरेट कर रही है। प्रदर्शनी का उद्घाटन वरिष्ठ चित्रकार सुरेश श्रीवास्तव करेंगे और विशिष्ट अतिथि संतोष तिवारी होंगे। निर्यात को बढ़ावा देने मंडी टैक्स में छूट। मध्य प्रदेश में अब फंस गया 70 लाख टन गेहूं। मध्य प्रदेश के गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सरकार ने व्यापारियों को मंडी टैक्स में छूट दी है। बंदरगाह तक अनाज पहुंचाने के लिए रेलवे रैक उपलब्ध करवाई, भंडारण की व्यवस्था भी बनवाई, लेकिन अब लगभग 17 लाख टन गेहूं फंस गया है। निर्यात पर लगी रोक के कारण व्यापारी और सरकार दोनों असमंजस में फंस गए। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार उन व्यापारियों की जानकारी जुटा रही है जो अग्रिम भुगतान ले चुके हैं या जिन्होंने विदेश में सौदे कर लिए हैं। ऐसे मामलों में रास्ता निकालने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा करेंगे। इसके पहले भी 60,000 टन गेहूं मुख्यमंत्री की दखल के बाद निर्यात हो चुका है। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह ने कहा, अंचल सहित अन्य राज्यों के मरीजों के लिए उपयोगी होगा देवराज मेडिकल कॉलेज। अंचल सहित अन्य राज्यों के मरीजों के लिए आधुनिक अस्पताल उपलब्ध होगा, जहां पर ट्रॉमा, न्यूरोसर्जरी, कैंसर जैसे गंभीर रोगियों को इलाज दिया जाएगा। शासन की योजनाओं पर मरीजों को सस्ते दाम पर विश्व स्तरीय इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। मेडिकल कॉलेज धन कमाने का जरिया नहीं बल्कि दूसरों की पीड़ा को हरने वाला संस्थान होगा। ये बात खुरैरी में हाईवे NH-44 पर स्थित देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के भूमि पूजन के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि 150 MBBS सीट का बनने जा रहा ये मेडिकल कॉलेज महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण बनेगा। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लाएगी कांग्रेस। अजय सिंह जुटाएंगे तथ्य। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस शिवराज सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके लिए जल्द ही जन आंदोलन शुरू किए जाएंगे। साथ ही भाजपा सरकार के विरुद्ध आरोप पत्र भी जारी किया जाएगा। आरोप पत्र तैयार करने का जिम्मा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को सौंपा है। वे विधायकों से चर्चा करने के साथ अन्य माध्यमों से तथ्य जुटाएंगे और फिर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने बताया कि आरोप पत्र सहित अन्य कमेटीज का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने गठन कर दिया है। नगर निगम संचालित करेगा मेडिकल कॉलेज में रैन बसेरा। मरीजों को होगा लाभ, मिलेंगी अन्य कई सुविधाएं। मेडिकल कॉलेज में सिर्फ जबलपुर संभाग के नहीं बल्कि दूर दराज से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में मरीजों के परिजनों के लिए जिला प्रशासन ने जो रैन बसेरे बना रखे थे उन पर लंबे समय से कई अन्य लोगों का कब्जा था। हाल ही में जबलपुर कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी ने जब मेडिकल कॉलेज के रैन बसेरों का निरीक्षण किया तो वहां पर भी भारी अनियमितता उन्हें मिली। लिहाजा नगर निगम कमिश्नर को उन्होंने निर्देश दिया कि तीनों रैन बसेरे का संचालन अब जबलपुर नगर निगम करेगा। इस दौरान कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज परिसर में संचालित हो रहे तीनों रैन बसेरे में 100 पलंग का इजाफा करने के निर्देश भी दिए। बड़े पैमाने पर होगा प्रशासनिक फेरबदल, तबादलों पर मंथन। मध्य प्रदेश में इन दिनों सीएम शिवराज सख्त मूड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल, MP ट्रांसफर की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं बीते दिनों सीएम शिवराज द्वारा मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और DGP सुधीर सक्सेना के साथ इस पर मंथन बैठक की गई, जिसके बाद जल्द मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। वहीं कई जिले के कलेक्टर, SP भी बदले जा सकते हैं। MP के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, रिटायरमेंट के बाद मिलेगा ये लाभ।
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। ईपीएफओ के नवाचार के बाद एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारी जिस दिन रिटायर होंगे उन्हें उसी दिन उनकी पीएफ पेंशन मंजूरी के दस्तावेज मिल जाएंगे। दरअसल विभाग की समीक्षा बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पीएफ कमिश्नर अजय मेहरा ने क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी भविष्य निधि आयुक्त को निर्देश दिए कि पीएफ प्रकरणों को 3 से 7 दिन में पूरा किया जाए। वहीं डिफॉल्टर संस्थान जो कर्मचारी को पीएफ का लाभ नहीं दे रहे उनकी जानकारी विभाग के इंटेलिजेंस विंग से निकाली जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, लाखों हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, सीएम ने कहा थैंक यू। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में 12 सिलेंडर के लिए 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने का निर्णय लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में 12 सिलेंडर्स के लिए 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने का निर्णय अभिनंदनीय है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की खुफिया टीम जुटा रही भ्रष्ट अधिकारियों की सूची। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सुबह 6:30 बजे खंडवा और डिंडौरी जिलों के कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान जब उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों की सूची खंडवा कलेक्टर को सौंपी तो सारे अधिकारी चौंक गए। दरअसल मुख्यमंत्री ने बैठक से पहले सारा फीडबैक लिया था। भ्रष्ट अधिकारियों की जानकारी जुटाने के लिए मुख्यमंत्री अलग अलग तरीके से फीडबैक जुटा रहे हैं। इसके लिए उनकी एक खुफिया टीम भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी को लेकर शिकायतें मिली। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री आवास में कोई पैसा न खाने पाए, इसमें गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इंदौर में पेट्रोल 9.51 और डीजल 7.25 रुपए सस्ता। भारत सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद आम उपभोक्ताओं और ट्रांसपोर्टर्स को बड़ी राहत मिली। इंदौर में पेट्रोल 9.51 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ तो डीजल 7.27 रुपए प्रति लीटर। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट की ठीक से गणना के बाद शनिवार देर रात संशोधित भाव जारी कर दिए गए। पहले ये बताया गया था कि पेट्रोल 10.55 रुपए और डीजल 7.25 रुपए सस्ता हुआ, लेकिन बाद में इसमें बार बार बदलाव के बाद रविवार सुबह वास्तविक भाव सामने आए। 25 मई को सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में जाते ही बिगड़ेंगे हालात। इस बार नौतपा ज्योतिष की दृष्टि में अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 25 मई को सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में जाते ही आंधी तूफान के साथ ही आपदाओं की स्थिति बन रही है, जो कि अच्छी साबित नहीं होगी। यह स्थिति कई क्षेत्रों में अशुभ संकेत की ओर इशारा कर रही है। इस साल नौतपा 25 मई दिन बुधवार से शुरू हो रहा है, जो 2 जून गुरुवार तक रहेगा। नौतपा के 9 दिनों में सूर्यदेव प्रचंड स्वरूप में रहते हैं। इस दौरान भीषण गर्मी होती है। जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हैं तो नौतपा प्रारंभ होता है। रोहिणी नक्षत्र में आते ही पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। इस समय में सूर्यदेव 14 दिनों के लिए रोहिणी नक्षत्र में आते हैं। इनमें से शुरू के 9 दिन सबसे गर्म होते हैं, जिसे नौतपा के रूप में जाना जाता है। कमलनाथ ने कहा पंचायत व निकाय चुनाव में जो जाएं ये तय करेंगे मिशन 2023 की दिशा। पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव मिशन 2023 की दिशा तय करेंगे। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल तैयार होगी। इन चुनाव को पूरी गंभीरता से लें और विधायक पूरी ताकत से जुट जाएं। इसकी जीत ही अगली सरकार की बुनियाद रखेगी। भाजपा की सोच ओबीसी और आदिवासी विरोधी है। ओबीसी के साथ भाजपा सरकार ने छल किया है। हमने 27% आरक्षण दिया था, लेकिन सरकार की गलती की वजह से ये घट गया। अब कहीं 5, 7 और 10% ही आरक्षण मिलेगा। निर्यात प्रतिबंध के बाद स्टॉक सीमा लगने के डर से गेहूं के दाम गिरे। सरकार ने बीते दिनों गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। खबर आ रही है कि सरकार स्टॉक सीमा लागू करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग से इस खबरों में बाहर आ रही हैं कि केंद्र सरकार 5 जून के बाद गेहूं पर स्टॉक सीमा का निर्धारण कर सकती है। इस साल सरकार का लक्ष्य 444 लाख टन गेहूं खरीदने का था, परंतु सरकार 30 अप्रैल तक 180 लाख टन ही खरीद पाई। अगर केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने के बाद अब स्टॉक सीमा भी लगा दी तो गेहूं के दाम एमएसपी से 200-250 रुपए नीचे आ सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने किसानों के हित में सरकारी दाम पर किसानों को आखिरी मौका देते हुए सरकारी खरीद 31 मई तक बढ़ा दी है। महंगी हो सकती है फ्रूटी और माजा की कीमत। सूत्रों के मुताबिक 10 रुपए में मिलने वाली सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि फ्रूटी, माजा और ट्रॉपिकाना की कीमत बढ़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे कारण क्या है। दरअसल 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने वाला है, जिसके बाद देश में प्लास्टिक से बनी चीजें जैसे कि चम्मच, स्ट्रॉ और बर्तन भी बंद हो जाएगा। फिलहाल जूस और ड्रिंक की कई कंपनीज अपने छोटे पाउच में प्लास्टिक से बनी स्ट्रॉ देती हैं, लेकिन 1 जुलाई के बाद से उन्हें प्लास्टिक की जगह पेपर स्ट्रॉ करना पड़ सकता है, जिससे कंपनी की चिंता बढ़ चुकी है। अब जरूरी बात यह है कि भारत में पेपर स्ट्रॉ बड़े पैमाने
पैमाने पर नहीं बनाई जाती तो कंपनी को अपने 10 रुपए के पैकेट के लिए स्ट्रॉ चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया से निर्यात करवाना होगा, जिसका सीधा असर जूस और ड्रिंक्स की कीमत पर पड़ेगा। अगले 3 दिनों में इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के लिए 24 मई तक बारिश का पूर्वानुमान जताया। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि आज 23 मई को उत्तर पश्चिम भारत में और 23-24 मई को पूर्वी भारत में बारिश की तीव्रता चरम पर पहुंचने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि 21 मई से गर्मी की लहर समाप्त हो गई। अगले 3-4 दिनों के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू चलने की कोई संभावना नहीं। देश भर में होंगे कार्यक्रम, सांसद विधायकों की मौजूदगी होगी अनिवार्य। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 30 मई से 15 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। देश भर में चलने वाले इन कार्यक्रमों में सांसद, विधायक, पंचायत या नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा लिखे पत्र के मुताबिक ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर से मंडल स्तर तक एक साथ आयोजित किए जाएंगे। योजना के मुताबिक इन दिनों में मुफ्त टीकाकरण, प्रधानमंत्री गरीब अन्न वितरण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जन औषधि केंद्र, आयुष्मान भारत और हर घर नल से जल जैसी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। एमपी के बालाघाट जिले में नीम बनी संजीवनी, फसल को कीट और रोग से मिली मुक्ति। केंद्र और प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन बालाघाट जिले के हट्टा किरनापुर क्षेत्र के दर्जन भर गांव के किसान करीब 15 साल से प्राकृतिक खेती का रुख कर चुके हैं। नीम उनकी फसल के लिए संजीवनी बन रही है। इसके औषधीय गुणों से फसल में कीट और रोग नहीं लग रहे। इस तरह नीम की छांव में फसल ही नहीं, किसान भी पनप रहे हैं। इन गाँव में 30,000 एकड़ से अधिक रकबे में किसान नीम के बूते अपनी खेतों की फसल कीट के प्रकोप से बचा रहे हैं। गर्मी में तेज धूप में निकलने से बचें, पानी पीते रहें। लगातार बढ़ रहा गर्मी का प्रकोप चिंता बढ़ा रहा है। ज्यादातर शहरों में तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है। धूप तीखी हो गई है। इस मौसम में सेहत गड़बड़ होनी आम बात है। आंकड़ों की अगर बात करें तो इस मौसम में अस्पतालों की ओपीडी में पहुंचने वाले मरीजों में करीब 25% मरीज डिहाइड्रेशन और लू के शिकार हैं। जरूरी है कि हम खुद की सेहत का ध्यान रखें, धूप में निकलने से बचें और पानी पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, बिजली प्रभारी को हटाया, सीएमओ समेत 166 को नोटिस। मध्य प्रदेश में सरकारी कामों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई का दौर जारी है। नरसिंहपुर के गाडरवारा की नगर परिषद साली चौका में शमशान घाट की भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने पर कलेक्टर ने सीएमओ को नोटिस जारी कर दिया है और शहर में स्ट्रीट लाइट काफी दिनों से बंद होने पर बिजली प्रभारी को हटाने को कहा। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व कार्यों की समीक्षा में लापरवाही बरतने पर जिले के 3 तहसीलदारों को कलेक्टर ने शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगले महीने होने वाले 5 मैचेस की T20 सीरीज और इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए टीम इंडिया घोषित कर दी गई। आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इंडिया टीम में जगह दी गई है। आपको बता दें कि आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले उमरान मलिक और अर्शदीप को इंडिया के लिए खेलने का मौका दिया गया। इसके अलावा दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या टीम में लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं और इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए रोहित बतौर कप्तान और विराट कोहली बतौर बल्लेबाज टीम में लौट कर आएंगे। टेस्ट सीरीज के लिए केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है। वायदा बाजार मजबूत होने से सोने के दामों में बढ़त। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबार दिवस शुक्रवार को सोने में अच्छी लेवाली के चलते वायदा मजबूती पर टिका रहा। इधर भारतीय बाजार में वैवाहिक सीजन वाले कोई गहनों में इस खरीदी का सपोर्ट बराबर बना रहने से सोने की कीमतों में सुधार जारी रहा। इंदौर में सोना कैडबरी 100 रुपए बढ़कर 52,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं विदेशों में चांदी कमजोर रही। साधारण मांग होने से सरसों सोयाबीन तेल तिलहन में सुधार। स्थानीय मांग के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में शनिवार को सरसों और सोयाबीन तेल तिलहन की कीमतों में सुधार आया, जबकि मूंगफली तेल तिलहन, बिनौला सीपीओ और पामोलिन तेल सहित लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बंद हुए। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज बंद था, जबकि शिकागो एक्सचेंज शुक्रवार रात में 0.25% की बढ़त पर था। केंद्र सरकार का किसानों के लिए बड़ा फैसला, 1,10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ी घोषणा की है। दरअसल केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 1,10,000 करोड़ की घोषणा की। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि वैश्विक कीमतों में तेज वृद्धि के कारण चालू वित्तीय वर्ष में कुल और बड़ों के सब्सिडी बिल 2 से 2.5 लाख करोड़ के बीच हो सकता है। वैश्विक उर्वरक कीमतों में तेज वृद्धि के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार किसानों को मूल्य वृद्धि से निपटने में मदद करने के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी प्रदान करेगी। सीतारमण ने ट्विटर पर कहा कि सरकार की कुल
कुल उर्वरक सब्सिडी चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 2.15 लाख करोड़ रुपए के नए उच्च स्तर पर पहुंच जाने की उम्मीद है। केंद्रीय कर्मचारियों के बल्ले बल्ले, डीए में होगी बढ़ोतरी, इतनी सैलरी मिलेगी। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों की मौज होने वाली है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों पर केंद्र सरकार मेहरबान है और एक बार फिर से इनकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर से बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया। डीए 31 से 34% होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के कई भत्ते में जल्द से जल्द इजाफे की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।